हे नारायण, ये राधा का जीवन जीना तो बहुत भारी पड़ रहा है। मेरी दशा तो दुर्दशा में परिवर्तित हो गई है। कान्हा, तुम सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हो, ये तो हो ही सकता है। नहीं क्या इन सब का मटकी भर के हो जाएगा, उसके पश्चात मैं मटकी भरूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। बाकी काम कब करूं? सुनो सुनो सुनो, प्रणाम, मैं राधा की सखी हूँ गोपिका। हाँ, सुना तो है तुम्हारे बारे में। तो एक और बात सुन लो ना। वो क्या है कि मुझे पहले पानी भरने दो। वो क्या है, मेरे पास ना बहुत सारे काम है। काम तो हम सबको है और राधा को भी बहुत काम होते हैं, किंतु वो तो पहले पानी भरने का निवेदन नहीं करती है। अरे वो राधा है ना, मैं थोड़ी ना राधा हूँ। और वैसे भी मेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं। वो कौन है घर पे, अयन और जटिला काकी, उन्होंने तो बहुत दुख दिया है मुझे। वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, भोजन बनाओ। इतना भोजन बनवाते हैं मुझसे, पता नहीं कौन राक्षस रहता है घर पे। बहुत सारे दुख है जीवन में, और तुम लोग भी दुख मत दो। हाँ तो इसे पकड़ो। ये तुमने उचित नहीं किया गोपिका। हाँ, नियम तोड़ा है तुमने। अब अच्छा सुनो, ये मटकियाँ कैसे उठाते हैं? एक दूसरे की सहायता करके। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मेरी भी सहायता करते हो? अच्छा तुम हाँ तुम कर लेना, उसके पश्चात मेरी सहायता करना, कोई बात नहीं। हाँ तुम सुनो अब। अरे कोई तो आओ भाई। नारायण, सारे अवतारों की शपथ लेके कहता हूँ ये अत्यंत कठिन है। नहीं 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 नहीं, एक भी मटका टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो पुनः जाके भर के लाना होगा। कान्हा, हर कदम फूक फूक के रखो। ए, कौन है? कौन है? ऐसा मत करो। लगता है कोई नहीं है। कौन है? देखो, मैं प्रेम से समझा रही हूँ, मेरी मटकी तोड़ने का प्रयास मत करो। मैं बहुत क्रोधित हो जाती हूँ, फिर किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी है सामने आओ, सामने आओ। नटखट कान्हा, प्यारे नटखट कान्हा को सताए राधा रानी। प्यारे नटखट कान्हा को सताए राधा रानी। फिर ये मत सोच कि पहले 2 पत्थरों का निशाना चूक गया। वो क्या है ना कि मैंने तुम्हें भयभीत करने के लिए ऐसा किया। इन्हीं पत्थरों से मेरी मटकी तोड़ी थी ना तुमने। सताते हो ना राधा को, नटखट हो ना। नहीं 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 नहीं, देखो बहुत परिश्रम से जल भर के लाया हूँ मैं। बहुत कठिनाइयाँ उठाई है मैंने, चल के जाना भी बहुत कठिन है। मत करो, नहीं सब मत तोड़ो, मत तोड़ो। तुम एक काम करो, अब तुम चली जाओ अपनी मार, मैं चला जाता हूँ अपनी मार। समझदारी का काम करते हैं। चली जाओ। हाँ, इतना अच्छा अवसर मिला है प्रतिकार लेने का, ऐसे कैसे छोड़ दूं? नहीं। जाओ, मैं मटकी नहीं तोड़ूंगी। जाओ जाओ। पक्का? हाँ। तुम बहुत अच्छी है राधा। कृष्ण, अब कान्हा कैसे करेंगे मनमानी। प्यारे नटखट कान्हा
क्या कर दिया? मैंने क्या किया? सारे मटके फोड़ दिए मैंने, कितने परिश्रम से पानी भरा था। मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो तुम्हें केवल राधा के जीवन का अनुभव करवा रही हूँ। यही तो होता है राधा के जीवन में। वो बेचारी यमुना से मटकी में पानी भरती है और कोई आके उसके मटके तोड़ देता है और फिर राधा पूरी तरह भीग जाती है। और फिर राधा जटिला माँ को तो कुछ बता ही नहीं पाती, फिर इससे पानी भर के ले जाना पड़ता है। अब हाँ समझ गया अब मैं कितनी विडंबना होती है। बड़ा चढ़ा के बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा सारा परिश्रम करना होगा। गोपिका, कहाँ जा रही हो? पानी भरने। तो क्या पानी हाथ में भर के ले जाओगे? पहले नहीं, 5 मटकियां भी तो लानी होगी ना। मुझे क्षमा कर दो। मुझे आज ज्ञात हो गया कि मैं तुम्हें कितना सताता हूँ और मैं आज के बाद कभी तुम्हें ऐसे नहीं सताऊंगा। ठीक है, चलो उस वृक्ष के पास जाओ और वहां से सारे पत्ते हटा दो। क्यों? अरे जाओ। नहीं नहीं नहीं, जब से तुम वल्लभ बनी हो ना तब से मुझे तुम पे विश्वास ही नहीं है। पता चला कहीं और फंसा दिया। सच बताओ, कोई ठिठोली तो नहीं है ना? कहीं फंसा तो नहीं रहे हो ना? नहीं बाबा, जाओ तो। विश्वास करके जा रहा हूँ तुम पे, पहले बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वल्लभ। वैसे मैंने तो तुम्हें केवल पोशाक दिया था, कृष्ण की ही भांति बांसुरी लगाना, कृष्ण की ही भांति मोरपंख लगाना। तुमने तो स्वयं की सज्जा पूर्णतः कृष्ण की ही भांति की है। देख के बहुत अच्छा लगा। अब कृष्ण का जीवन जीना था तो मैंने सोचा कृष्ण ही बन जाती हूँ। तुमको कृष्ण बनने की आवश्यकता क्या है राधे? तुम तो कृष्ण ही हो। एक बात कहूं, तुम्हारा जीवन जीकर ना मुझे बहुत आनंद आ रहा है। केले के स्तंभ कहाँ हैं? कोई लाया क्यों नहीं अभी तक? प्रस्तुत है उग्रपद काका, केले के स्तंभ भी प्रस्तुत है। वो क्या है उग्रपद काका, हमारे कान्हा ने पहले ही भिजवा दिए थे केले के स्तंभ। क्या कान्हा ने? ये कैसी बातें कर रहे हो बलराम? ये सब तो राधा लेकर आई थी। हमारी रात्रि की निद्रा अभी तक पूरी नहीं हुई। उग्रपद काका, ये केले के स्तंभ कान्हा ने अपने मित्र के हाथों भिजवाए हैं। झूठ बलराम, ऐसी झूठी कहानियां बनाकर अपना उल्लू सीधा करना बंद करो। क्या है नायन, यदि मुझे झूठी कहानियां बनाकर अपना उल्लू ही सीधा करना होता ना तो सर्वप्रथम मैं तुम्हें सीधा करता, उल्लू कहीं के। बलराम शांत हो जाओ, शांत। क्या अंतर पड़ता है कि स्तंभ कौन लाया? इससे संतुष्ट हो जाओ कि स्तंभ आ तो गए। नहीं नहीं उग्रपद काका, इसने मुझे झूठा कहा है तो अब ये सिद्ध होकर ही रहेगा कि ये केले के स्तंभ कान्हा ही लाया है। तो ठीक है, अभी सिद्ध हो जाए। अभी इसी क्षण बुलाओ उस कान्हा को। उग्रपद काका, कान्हा को तो मैंने स्वयं सुबह से नहीं देखा है, किंतु हाँ, इसको सिद्ध करने के लिए मेरे पास एक और प्रमाण है। वल्लभ, 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 कहाँ हो तुम? कौन है ये? हाँ, कौन है? ये कान्हा का मित्र है, वल्लभ। वल्लभ, तनिक बताना इनको कि ये केले के स्तंभ तुम्हारे हाथों किसने भिजवाए? वो मैं ही लाया हूँ, कृष्ण के कहने पर। सुन लिया, मिल गया प्रमाण और संतोष कि अभी भी निद्रा में ही हो। अब मौन ही रहना, कार्य करने वालों को कार्य करने दो। और तुम कहाँ लुप्त हो भाई? तुम्हें कितना ढूंढा है मैंने। देखो, कान्हा ने तुम्हें यहाँ कार्य करने के लिए भेजा है ना, तो कार्य करो। यहाँ ऐसे ही कहीं भी कभी भी लुप्त मत हो जाया करो। चलो आओ केले के स्तंभ लगाने।